घबराओ मत। जिस दिन बन जाओगे ना, लोग ऐसे ही 2 घंटे पहले इंतजार करेंगे आपके समय के लिए। इसीलिए घबराओ मत, बड़ी चीज बनने में समय लगता है। कि खुद को तैयार करो हर तरह की सिचुएशन के लिए। दुनिया की टेंशन छोड़ दो कि दुनिया में इसका भला करना है, उसका भला करना है, यंगस्टर्स का भला करना है, क्योंकि अभी तो आप तो खुद ही यंगस्टर हो। यस राइट। हाँ, पहले खुद का भला करो, कुछ अपने बेसिक एथिक्स को फॉलो करके अच्छे तरीके से अपने आप को एक जगह पर ले आओ, जिससे कि आप एटलीस्ट पैसे से ऊपर उठ जाओ, आपको पैसे की टेंशन ना हो। अब उसके बाद में जो ठीक लगता है वो करो। कि जितने भी लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं है। आपने कभी सोचा है केदारनाथ, वैष्णो देवी, ये बड़े बड़े तीर्थ स्थल पर जाने के रास्ते इतने मुश्किल क्यों होते हैं? क्योंकि जब मंजिल बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी हो ना, तो रास्ते हमेशा मुश्किल ही हुआ करते हैं। आम आदमी सिर्फ भाग्य के सहारे जिंदा होता है, और महान आदमी का अपना एक प्लान होता है। प्लान बनाओ, प्लान पे काम करो, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहो, और जब सपना एवरेस्ट पे चढ़ने को देखे हो कि इस बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ेंगे, एवलांचेस से क्यों डर रहे हैं? जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में होगा। तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पर राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। ये कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहे हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल बाद स्ट्रांग होगे। एजुकेशन का पॉइंट ही क्या है? अगर तुम रिस्क नहीं ले रहे, तुमने इतनी पढ़ाई करी, इतना सब कुछ सीखा, रिस्क लेकर लेना ही नहीं सीखा, तो फिर क्या पॉइंट हुआ एजुकेशन का? अब फट्टू बन के कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। हालात चाहे कुछ भी हो, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो उसको पकड़ के बैठ के पूरी जिंदगी रोए जिससे कुछ नहीं होने वाला, या तो उसको एक्सेप्ट करके उससे आगे कैसे निकलना है उसमें लग जाए। अभी बहुत लोगों तक पहुंचना है, बहुत सारा काम करना है, अभी तो होना है। मैं एक शेर कहा था कि हालात की बंजर जमीन फाड़ कर निकला हूं, मैं शौहरत की धूप में नहीं जलूंगा, आप बस साथ निभाए रखिएगा, अभी तो मैं लंबा चलूंगा। क्या बात है। मुझे किसी ने बहुत पहले बोला था, कहते हैं कि पहला मौका किस्मत देती है, पर दूसरा मौका मेहनत देती है। तो वो मेहनत तो कभी मत छोड़ो। जितना आप घिस के सीख सकते हो ना, जितना आप हार्डवर्क से सीख सकते हो, जितना आप गिर के सीख सकते हो ना, उतना आप किसी चीज से नहीं सीख सकते। तो मैं बहुत सीखा हूँ अपनी पुरानी फेलियर से, और मेरी सबसे बड़ी लर्निंग मेरे फेलियर से रही। इतना याद रखना कि जब वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और जब वक्त अच्छा हो तो मदद करना। तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। आजकल का युवा सबसे बड़ी गलती यही तो कर रहा है, पूजा नहीं कर रहा। आज की डेट में सफल होना है, बिना पूजा के हो ही नहीं सकते। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग,
बोल रहे हैं कि मैं इंडिया गया था एक आश्रम में, वहां पे मेरे को सक्सेस मिली। अरे भाई तुम पूजा करके देखो, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ो, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ सकते हनुमान चालीसा पढ़ो, क्या एनर्जी आती है। पढ़ नहीं सकते सुनना चालू करो, क्या एनर्जी आती है, काम करने में कैसे मन नहीं लगेगा। गीता को लाल कपड़े में लपेट के सब रखते हैं, पर गीता को जीवन में उतार लिया तो सोचो क्या होगा। पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे पृथ्वी के इतिहास में कृष्ण, जिन्होंने पहला मोटिवेशनल सेमिनार यहाँ एयर कंडीशन रूम में नहीं दिया था। उन्होंने बैटल फील्ड के अंदर, जिस समय युद्ध चल रहा था, जिस समय तीर चल रहे थे, उस समय उन्होंने वो चर्चा करी। तो इंटेलिजेंस जो थी कृष्ण की, और वो जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुई थी, जो प्रश्न उत्तर थे, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे कृष्ण ने उत्तर दिए, तो गीता को जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार लगता है पहली बार पढ़ रहा हूँ। अगर आप मुझे यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहे हो तो मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है, वहां से बचने के बाद मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ भगवत गीता, आई रीड भगवत गीता, मुझे वहां से पता चला आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। तो बॉडी से फर्क वैसे भी नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इसे पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट, जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज, किताब। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हुआ। तो उनको पता था कि ये गीता वीता पढ़ता रहता है लड़का हमारा, तो मुझे बोलते थे तो जिंदगी में कुछ नहीं करता लेकिन एक अच्छा काम करता है, तो गीता जरूर पढ़ता है। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना सिखाते हैं। क्या भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मैंने अभी बिल गेट्स को रिसेंटली एक बुक पढ़ते हुए देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10,000 करोड़ यूएस डॉलर की नेट वाला एक इंसान को अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। और जिस इंसान की बिल गेट्स किताब पढ़ रहे हैं, क्या वो उनसे ज्यादा अमीर होगा? तो जवाब है नहीं। अपने से कम पैसे वाले लोगों से भी आप कुछ ना कुछ जिंदगी में सीख सकते हैं। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, है सही, जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी है। इन सभी ने आपको गीता जी और किताबें पढ़ने की वैल्यू बताई है, और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 12 बुक्स की समरी बताई है। इन 12 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है, और सोनू शर्मा द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी द्वारा बताई गई बुक भी इन 12 बुक्स में से एक है। हम गीता जी के ऊपर हाथ रखकर कसम खाते हैं, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको वो सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है, ताकि आप हम पर विश्वास कर सके। इस बुक में टोटल 738 पेजेस है। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इस बुक को आप मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 12 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 3500 रुपए है, और इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज और नेटफ्लिक्स मेंबर से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। गीता जी की कसम खाकर कहते हैं, अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे वापस लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। इफ यू वांट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है? मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के, सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ, बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है, इन्वेस्ट इन बुक्स। पूरी दुनिया के 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं इफ यू रीड। आप खुश नसीब है कि ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा
और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अब डिसीजन आपका। तो इस बुक को पढ़कर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं या एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं? आप सफलता से एक कदम दूर है। इस बुक को अगर आपको पढ़नी है तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। राधे राधे।